हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। दिस इज सौम्या चौधरी। राइट, आज हम एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल क्लास 9। किस तरीके से, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है प्रिपेयर करने के लिए कि हम एंट्री ले सके सैनिक स्कूल्स में फॉर क्लास 9। राइट, ये हमारा टॉपिक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। राइट, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। क्या मेथड है, क्या पूरा प्रिपरेशन की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका। राइट, क्योंकि एक राइट माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करोगे और राइट गाइडेंस में चलोगे तो श्योरली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। राइट, सबसे पहली चीज जो हमें देखने की जरूरत है वो है आपका सिलेबस। राइट, किसी भी एग्जाम को अगर आप देखेंगे, किसी भी एग्जाम को कभी भी आप कोई भी गोल बनाएंगे, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है और सिलेबस वो डायरेक्शन है जो हमको इस पाथ तक लीड करता है। राइट, एक सिलेबस, इसी तरीके से सैनिक स्कूल का भी पूरा सिलेबस है आपका क्लास 9 का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं किस किस का सिलेबस, राइट, किस किस का सिलेबस, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आई नो आपके माइंड में रेज हो रहे होंगे। राइट, देखिए इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अभी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, बेसिकली हमारा टारगेट एरिया क्या है, हमें किस पॉइंट पे, किस सब्जेक्ट पे सिलेबस देखने की जरूरत है। सबसे पहला जो एरिया है आपका वो होता है रीजनिंग। सो रीजनिंग एक सब्जेक्ट है। राइट, देन मैथ्स इसी तरीके से आपका अनदर एरिया है जिसका सिलेबस आपको देखना है, टारगेट बाय टारगेट आपको उसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका इसी तरीके से इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है। राइट, इसी तरीके से आपका जनरल साइंस है आपका। राइट, जनरल साइंस है। राइट, एंड सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडीज है। अब इतना हमको पता चल गया है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके। राइट, इतना हमको पता चल गया है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है आपका, सोशल स्टडीज है एंड मैथ्स है। अब हम जानेंगे कि किसके सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स हैं। जैसे मैंने कहा, टारगेट एरिया पता होना बहुत जरूरी है। इससे क्या पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट को कितने मार्क्स एलोकेटेड हैं और हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिलेबस से क्या पता चलेगा उस मार्क्स को हम किस तरीके से हम टारगेट करें, क्या पढ़ें। सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना, एक एसेंशियल चीज पढ़ना है जो आएगी और उस चीज को प्रिपेयर करना है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम को लीड करने में। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के साथ। राइट, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो जनरली 50 मार्क्स का ओवरऑल आपका रीजनिंग होगा। ये 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है और अगर मैं इसको डिफरेंट तरीके से लिखूं तो आप 50 मार्क्स यहां पे कर सकते हो, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सिंपल मैथ्स। राइट, ये तो ये रीजनिंग का आपका है। सेम वेज अगर मैं मैथ्स में करूं, देखिए मैथ्स का जो वेटेज है वो ज्यादा है, तो इसीलिए उसका जो प्रिपरेशन है आपको वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। राइट, अगर आप एक एक घंटा, मान लीजिए आप 1 घंटा रीजनिंग कर रहे हैं, 1 घंटा इंग्लिश कर रहे हैं, तो मैथ्स को आप 1.5 घंटा दीजिए, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है, उसमें जो मार्क्स एलोकेशन है वो ज्यादा है। बहुत सिंपल सा चीज है। राइट, तो अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। राइट, और 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। 4 मार्क्स पर क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है। इसका मतलब है 200 मार्क्स का आपका मैथ्स का है, मैथ्स का आपका वेटेज है 200 मार्क्स का। तो आप इसका इंपॉर्टेंस यहीं से लगा सकते हैं। राइट, इंपॉर्टेंस इसका यहीं से आप लगा सकते हैं। देन इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स कैरी करेगा। राइट, ये आपका इंग्लिश है। देन जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो सेम 25 क्वेश्चंस, राइट, 50 मार्क्स। एंड सेम वेज अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूं तो आपके 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। अब ये जो मैंने आपको चीज बताई ये कैसे हेल्प करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको ये बताती है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो। राइट, कुछ इफ बट कुछ है ही नहीं। राइट, अगर आप 1 घंटा हर सब्जेक्ट पे डिवोट कर रहे हो तो 2 घंटा मैथ्स देना पड़ेगा। क्यों? बहुत सिंपल आंसर, ये नहीं कि मेरा कमजोर है या वीक है या बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इसका एलोकेशन ज्यादा है, 200 मार्क्स का एलोकेशन है, बाकी का आप देख लो 50-50 मार्क्स का एलोकेशन है। तो एक एसेंशियल वेटेज ही कैरी करता है। राइट, अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे
तो अब आपको सिलेबस कैसे देखना है, यही हमारा क्वेश्चन था, कैसे प्रिपेयर करना है सिलेबस से, और सिलेबस कैसे देखना है। चलिए, आप रीजनिंग का सिलेबस डाउनलोड करिए, रीजनिंग का सिलेबस देखिए, ठीक है। सेम वेज मैथ्स का कीजिए, सेम वेज इंग्लिश का कीजिए, सोशल स्टडीज का कीजिए और जनरल साइंस का कीजिए। ये मैं सब्जेक्ट्स आपको एलोकेट कर दिए, यही आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। आप इनका स्पेसिफिकली सिलेबस डाउनलोड करके गूगल पे आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सिंपल है, राइट। आप उस तरीके से सिलेबस उसको रेफर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखिए, ओके। एक बार आप सिलेबस देख लेते हैं, अब बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये मैं स्लाइड आगे कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, सिलेबस, राइट। इसके बाद हमारा क्या था, पैटर्न ऑफ एग्जाम को अंडरस्टैंड करना। 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, और किस सब्जेक्ट का कितना एलोकेशन है, कितना वेटेज है, तो ये अभी हमने देखा, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस रिफर करना है। देखिए ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, राइट। सिलेबस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न पता चलेगा, और आपका पैटर्न पता चलेगा जब आप सिलेबस को रिफर करेंगे। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इंटरकनेक्टेडनेस करके आपको पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग रायता नहीं फैलाना, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे अब क्या करना है। आपने पैटर्न देख लिया, हर सब्जेक्ट देख लिया अभी आपने, ठीक है, एलोकेशन देख लिया आपने, सिलेबस आप सिंपल गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, राइट। या आप हमारी ही वेबसाइट पे जाएंगे एसडी कैंपस की, तो वहां पे भी आपको मिलेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। इसके बाद आप देखेंगे कि टॉपिक, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, एसडी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहां प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग मैं एक और चीज बताऊंगी। जो हमारा कोर्स है कंप्लीट सैनिक स्कूल का, राइट, जो हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, राइट, उसमें आपका टारगेट बैच भी चलता है, 1 ईयर प्रोग्राम भी चलता है, 2 ईयर प्रोग्राम भी चलता है, राइट। उसमें हम सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करवाते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेक्चर के बाद, हर लेक्चर के बाद सॉल्व कराए जाते हैं। तो हर पॉइंट में आपको पता चलता रहता है कि ओके, इस पॉइंट का या इस सिलेबस का इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स बनते हैं, राइट। तो आपका काम आसान हो जाता है, आपको बार बार खुद से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक एडवांटेज पॉइंट है, ओके। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माइंडसेट है आपका वो यहीं से ही निकल के आता है। 2 चीजें माइंडसेट देती हैं, एक सिलेबस, एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक पैटर्न। तो सिलेबस पैटर्न इंटरकनेक्टेड मैं एक लूंगी, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स, ओके। इतना समझ में आ गया। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने देख लिए, सिलेबस आपने देख लिए, पैटर्न मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है आपको टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन, देखिए क्वेश्चंस जो आएंगे ना, ऐसा नहीं है पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, एक सिलेबस में भी एक एरिया है, उस एरिया को आप ज्यादा फोकस करेंगे। लेट्स से मैथ्स में आप प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, देन एलसीएम एचसीएफ हो जाता है आपका, स्क्वायर रूट्स हो जाते हैं, क्यूब रूट्स हो जाते हैं आपके, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ये जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, राइट, ये आप मिस नहीं कर सकते हैं, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट एरियाज वहां पे भी हैं, ओके। सो ये कौन बताएगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स बताएंगे। अब या तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं, वरना जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा कोर्सेज आता है, टारगेट बैच, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, उसमें ऑलरेडी हम हर क्लास के बाद आपको हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करते हैं, ओके। तो क्लियरली वहां से आपको एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। नाउ हर टॉपिक आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट एरियाज, हम इंपॉर्टेंट एरियाज भी बताते हैं आपको। देखिए, हम स्पून फीडिंग आपके लिए कर रहे हैं, राइट, आपको सिर्फ एक तरीके से रिवाइज करना है, पूरा स्पून फीडिंग हम आपको करके दे रहे हैं, सिलेबस आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स बता रहे हैं, तो लिटरली ये स्पून फीडिंग है, ओके। और एक बहुत ही मिनिमम, आप कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट में एक मैक्सिमम आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, राइट। और वो बहुत ही एसेंशियल चीज है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ओके। चलिए, तो टॉपिक आपको इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है, ठीक है, सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपको निकालने हैं, राइट। हम सभी चीजें अपने लेक्चर्स में रिफर करते हैं, सभी चीजें बताते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार अगर टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, तब आप टाइम टेबल बनाएंगे अपना, ठीक है, तब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, और एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाएंगे। ये नहीं कि एक दिन पढ़ेंगे 50 घंटे, 50 तो नहीं, 24 घंटे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे 18 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर एक भी दिन नहीं, फिर पार्टी, 3 दिन तक पार्टी, उसके बाद फिर थक गए, सो गए, 4 दिन सो गए, फिर उठे, फिर याद आया, ओ एग्जाम है, वी हैव टू प्रिपेयर, देन अगेन 12 आवर, ये नहीं चलेगा। आप 6 आवर्स पढ़िए, डेली पढ़िए, मिस मत कीजिए,
चाहे 6 घंटे पढ़िए, चाहे 5 घंटे पढ़िए, बट एक प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़िए, अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल को पूरा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली के टारगेट्स बनाएंगे, और हमारे क्लासेस में यही होता है। हम डेली जो लेक्चर्स लेते हैं, उसके बाद हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट? पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको, और उन टेस्ट में भी हम पोल वाइज टेस्ट आपको देते हैं, हम कंटेंट वाइज टेस्ट आपको देते हैं, और उसके बाद आपको इस तरीके से हम फीडबैक देते हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, वीक एरियाज क्या हैं। तो इस तरीके से हम पूरा लेके चलते हैं, और यही बेस्ट तरीका है प्रिपेयर करने का, राइट? एक सीक्वेंस वाइज, एक स्ट्रैटेजी वाइज, एक टाइम टेबल वाइज, राइट? सो इस तरीके से आप एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपका सभी का सिलेक्शन होगा, राइट? सो डोंट वरी एंड ईट हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर योरसेल्फ बेस्ट। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताए, राइट? अगर मैं दोबारा रिफर करूं तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पैटर्न अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस, राइट? प्रीवियस ईयर पेपर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि ये माइंडसेट देंगे आपको, एक डिसिप्लिनरी टाइम टेबल बनाने में आपका एक बहुत ही एसेंशियल रोल करेंगे, और यही सब चीजें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं टू गेट इनटू द स्कूल, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।